एवरीवन, वेलकम बैक हियर। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि कल यूसेट का आप लोगों का टेस्ट है। तो उससे रेलिवेंट अब एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है काउंटिंग का, जो कि मोस्टली बच्चों को नहीं पता होगा। तो इसमें से लाजमी एक या दो एमसीक्यू आ सकते हैं। तो चलिए आप लोगों का कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर कर देती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये टॉपिक हमारे पास है काउंटिंग का। तो ये मैं आप लोगों के साथ पीडीएफ शेयर कर दूंगी। सेकंडली अब देख लेते हैं विद द क्वेश्चन किस टाइप के होते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है वो आपसे पूछ सकते हैं कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर टेकिंग मैथ एंड हिस्ट्री। मैथ और हिस्ट्री के कितने बच्चे मैथ या हिस्ट्री ले रहे हैं या ले सकते हैं इन अ स्कूल वेयर जहाँ 20 स्टूडेंट्स आर टेकिंग मैथ, 10 आर टेकिंग हिस्ट्री वाइल 7 आर टेकिंग बोथ। यानी कि 20 बच्चे हैं जो क्या ले रहे हैं, मैथ पढ़ रहे हैं, 10 बच्चे हैं जो हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, वाइल 7 आर टेकिंग बोथ, और 7 बच्चे ऐसे हैं जो क्या कर रहे हैं, जो टोटल यानी कि वो मैथ भी पढ़ रहे हैं और वो हिस्ट्री भी पढ़ रहे हैं। तो हमने टोटल बच्चे देखने हैं कि टोटल कितने बच्चे हैं जो मैथ या हिस्ट्री पढ़ रहे हैं स्कूल में। तो ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं इन्हें हम करते हैं वेन डायग्राम के थ्रू। वेन डायग्राम आप लोगों ने छोटी क्लासेस में पढ़ी होगी, और अगर नहीं भी पढ़ी हुई तो भी खैर है, जस्ट एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है वो मैं आप लोगों को दे रही हूँ। तो इसके अकॉर्डिंग ही काम हो जाएगा। अब ये देखें, एक तो ये हमारे पास सर्कल बना हुआ है। ये किस तरह का सर्कल है कि यानी कि जो बीच में 7 है, अगर तो कोई चीज़ कॉमन आ रही हो तो वो इस तरह से सर्कल बन जाता है। लेकिन अगर यहाँ पे अगर होती 3 चीज़ें और अगर उधर से एक चीज़ कॉमन तीनों में आ रही होती तो वो किस तरह का सर्कल बनना था, वो कुछ इस तरह का सर्कल बनना था। तो और बेसिकली जो ये वाला ये एरिया ना, ये कॉमन का एरिया होना था और ये 3 ओवरलैपिंग सेट्स हो जाने थे। ठीक है, तो काम इधर सारा सर्कल का है, तो ज़्यादा मुश्किल कुछ भी नहीं है। तो अब देख लेते हैं, ठीक है, कि करना क्या है। सबसे पहली बात, जब ऐसा क्वेश्चन हो वहाँ पे उन्होंने बोथ का जिक्र किया होगा, या अगर उन्होंने जस्ट आपको ये कहा है ना कि 20 स्टूडेंट्स हैं, तो ये 20 स्टूडेंट्स हैं हमारे पास, ये हमारे पास 10 स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि उन्होंने कोई कंबाइन वाली बात ही नहीं की। लेकिन जब अगर वो कह रहे हों कि 7 आर टेकिंग बोथ, के 7 बच्चे ऐसे हैं जो दोनों सब्जेक्ट ले रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, हमने एक जो ऐसा वैल्यू जो कॉमन हो, यानी कि जिसमें मैथ भी आ रहा है और उसमें हिस्ट्री भी आ रहा है, उससे हम ऐसे मिड में रखेंगे। और फिर उसके बाद ये हमारे पास मिड है, ये हमारे पास एक सर्कल बन गया और ये हमारे पास सर्कल बन गया। तो बेसिकली ये हमने किस तरह से सर्कल बनाया, ये हमने इस तरह से सर्कल बनाया। ये सर्कल यही बना ना, हमारी ये कन्वीनियंस के लिए हमने क्या किया, जो कॉमन आया था उसे हमने मिड में रख लिया एंड उसके अकॉर्डिंग हमने सर्कल ड्रॉ कर दिए। ठीक है, अब उसके बाद उन्होंने क्या कहा है कि मैथ, ये हमारे पास मैथ है, मैथ कितने बच्चे ले रहे हैं, मैथ हमारे पास ले रहे हैं 20 स्टूडेंट्स। 20 स्टूडेंट्स क्या ले रहे हैं, मैथ। और उसके बाद सेकेंडली ये हमारे पास है हिस्ट्री। हिस्ट्री कितने बच्चे ले रहे हैं, 10। हिस्ट्री 10 बच्चे ले रहे हैं। तो बेसिकली उन्होंने कहा है कि टोटल 20 बच्चे मैथ ले रहे हैं, टोटल 10 बच्चे हिस्ट्री ले रहे हैं और 7 बच्चे जबकि ऐसे हैं जो दोनों ले रहे हैं। तो मतलब ऐसे कितने बच्चे होंगे जो जस्ट मैथ पढ़ रहे होंगे, ये तो टोटल है ना। ऐसे कितने बच्चे होंगे जो सिर्फ मैथ पढ़ रहे होंगे, क्योंकि ये तो हम उधर इधर हमारे पास हम क्या कर देंगे, 20 में से 7 को माइनस कर देंगे। 20 में से 7 को माइनस करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 13। तो इट मीन्स के सिर्फ 13 बच्चे हैं जो मैथ पढ़ रहे हैं, इसको हम ए का नाम दे दिया। ये हमारे पास हम बी कर लेते हैं। अब हिस्ट्री देखें, ऐसे कितने बच्चे हैं जो सिर्फ हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, 10 में से 7 को माइनस करेंगे 3। तो अब ये बेसिकली अब ये कॉन्सेप्ट क्या है कि 13 बच्चे ऐसे हैं जो सिर्फ मैथ पढ़ रहे हैं, 3 बच्चे ऐसे हैं जो सिर्फ हिस्ट्री पढ़ रहे हैं और 7 बच्चे ऐसे हैं जो मैथ भी पढ़ रहे हैं और हिस्ट्री भी पढ़ रहे हैं। यानी कि हमने इसे माइनस क्यों किया इस कॉमन को, क्योंकि ये टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स था और टोटल नंबर में हमारे पास हिस्ट्री वाले बच्चे भी आ रहे थे। हमने जस्ट ऐसे बच्चे निकालने हैं जो मैथ भी पढ़ रहे हैं, सिर्फ मैथ पढ़ रहे हैं, तो उनके लिए ये सारा सिनेरियो है। तो अब उसके बाद उन्होंने क्या कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर टेकिंग मैथ और हिस्ट्री इन अ स्कूल। तो टोटल अब हमने इनका निकाला है, तो हम क्या करेंगे, सम इज इक्वल टू, ये ऐसे हमारे पास सम को रिप्रेजेंट कर रहा है, सम इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। तो इधर हमारे पास स्मॉल ए क्या है, 13 प्लस उसके बाद बी हमारे पास क्या है 3 और सी हमारे पास क्या है 7, यानी कि जो हमारे पास है कॉमन। तो इसका आंसर हम देखें, इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 23। तो अब इधर अब एक और चीज़ हो सकती है, कॉन्सेप्ट सारा यही है
अगर तो उन्होंने बोथ वाला कॉन्सेप्ट दे दिया तो आपने सबसे पहले मिड उसका ड्रॉ करना है, लेकिन अगर उन्होंने बोथ वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं दिया, उन्होंने कहा जस्ट इतने बच्चे हैं और इतने बच्चे हैं, तो वो सेपरेट सर्कल्स ड्रॉ होंगे। तो एक तो ये बात है। अब क्वेश्चन का सारा कॉन्सेप्ट ये होगा, स्टेटमेंट चेंज हो सकती है। वो आपको कह सकते हैं कि बायो का बताएं कि कितने बच्चे बायो पढ़ रहे हैं और कितने बच्चे इंग्लिश पढ़ रहे हैं, और इधर वो स्टूडेंट्स की उनकी जो तो टोटल तादाद है वो ज़्यादा कर सकते हैं। जिस लाइक कंसीडर करें कि 30 स्टूडेंट्स जो हैं वो क्या पढ़ रहे हैं, बायोलॉजी। ठीक है, अब मैथ की जगह हम इधर बायोलॉजी का क्वेश्चन कर लेते हैं। हिस्ट्री जो है वो कितने बच्चे पढ़ रहे हैं, इंग्लिश। हिस्ट्री की जगह बच्चे क्या पढ़ रहे हैं, इंग्लिश। ठीक है, ये हमारे पास मैथ कैंसिल हो गई। बायो के बच्चे हैं और इंग्लिश के बच्चे हैं। 30 स्टूडेंट्स बायो के हैं, 10 इंग्लिश के हैं, और जबकि हम इधर क्या कर देते हैं, 10 इंग्लिश के हैं और कितने बच्चे हैं जो बोथ पढ़ रहे हैं, 3 बच्चे कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, तो अब इसे आप लोगों ने मुझे सॉल्व करके बताना है। अब हम क्या करेंगे, बायो के कितने बच्चे हैं जो टोटल वो कर रहे हैं, टोटल 30 बच्चा है जो टोटल कर रहा है, और बोथ कितना है, बोथ है हमारे पास 3, बोथ हमारे पास 3 है, तो 30 में से 3 जाएगा तो क्या आ जाएगा, 27। तो मतलब टोटल ऐसे कितने बच्चे हैं जो सिर्फ बायो कर रहे हैं, 27। इसी तरह से हिस्ट्री का। लेकिन क्वेश्चन पे ज़रा गौर करना, इधर उन्होंने हाउ मेनी स्टूडेंट्स का पूछा हुआ था, टोटल। अब अगर मैं आप लोगों से यहाँ पे ये जो बायो और इंग्लिश के क्वेश्चन के रिलेटेड मैं आप लोगों से अगर ये पूछूं कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर टेकिंग ओनली बायो, तो अब आप लोग मुझे इसका आंसर बताएंगे जल्दी से कमेंट बॉक्स में कि ऐसे कितने बच्चे हैं जो सिर्फ बायो पढ़ रहे हैं। या आपसे ये पूछा जा सकता है कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर टेकिंग ओनली ये, और इस तरह का ही सिनेरियो होगा बट कॉन्सेप्ट सेम होगा। अब एक ये क्वेश्चन है, ये इस तरह का आ सकता है, इवन 1 मार्क्स का श्योरिटी है, ए समहाउ के आ जाएगा। ठीक है, ये इसका क्या कॉन्सेप्ट है, इसका कॉन्सेप्ट ये है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ इंटीजर्स बिटवीन 49 एंड 101। अब ऑब्वियस सी बात है, हम अगर कह दें कि 5 और 10 के बीच में कितने नंबर है, हम क्या करेंगे, या तो हम काउंट कर लेंगे, और अगर ज़्यादा का डिफरेंस होता तो हम ऑब्वियस सी बात है बड़ी वैल्यू में से इसको माइनस करते और हम देख लेते हैं कि क्या आंसर है। लेकिन यहाँ पे एक उन्होंने चीज़ दी हुई है, इंक्लूसिव। इन मतलब अंदर, अंदर मतलब कोई चीज़ ऐड होगी। एंड अगर इधर होता हमारे पास एक्सक्लूसिव, एक्सक्लूसिव का मतलब होता है आउट, मतलब निकाल देना, तो यहाँ पे क्या होना था, माइनस। तो ये हम कैसे करेंगे, 101 में से हमने पहले इंटीजर्स निकाल लें ना, -49 कर देंगे। अब अगर उन्होंने इंक्लूसिव का कहा हुआ है तो हम क्या करेंगे, इसमें हम 1 कर देंगे प्लस। ठीक है, और अगर उन्होंने एक्सक्लूसिव का कहा होता तो हम क्या करते, हम सेम यही लिखते और उसके बाद हम माइनस कर देते 1 को। तो ये इसका कॉन्सेप्ट है, इधर वैल्यूज चेंज हो सकती है बट कॉन्सेप्ट यही रहेगा। एंड अब आगे हम थर्ड देख लेते हैं। ये है, आर ड्रम हैज़ 3 to 5 जार्स इन इट। एक ड्रम है, उसके अंदर 3 से 5 जार हैं, तो कम से कम कितने जार होंगे, 3, और ज़्यादा से ज़्यादा कितने जार होंगे, 5। एंड ईच ऑफ दीज जार्स हैज़ 30 to 40 मार्बल्स। और इन एक जार में, एक में या तो 30 मार्बल हैं कम से कम, या 40 मार्बल्स हैं कम, ज़्यादा से ज़्यादा। हम आगे क्या करें, इफ़ 10% ऑफ द मार्बल्स आर डिफेक्टिव, अगर 10% जो मार्बल्स हैं, पत्थर है, वो अगर डिफेक्टिव हैं, ख़राब हैं, तो व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ डिफेक्टिव मार्बल्स इन द ड्रम। तो ड्रम में टोटल कितना ग्रेटेस्ट पॉसिबल नंबर होगा मार्बल्स के ख़राब होने का। तो हम बड़ी चीज़ देख रहे थे कि जैसे मेरे पास 5 जार हैं, ठीक है, और एक जार में ज़्यादा से ज़्यादा 40 मार्बल हैं, एक जार में ज़्यादा से ज़्यादा 40 मार्बल हैं। अब अगर हमने 5 का देखना हो तो क्या करेंगे, हम सिंपली इस 40 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर यहाँ पे होता कि इधर 9 जार होते और इधर 50 मार्बल होते, तो मतलब एक, ये इन्होंने ईच लिखा हुआ है, मतलब एक में अगर 50 हैं, तो अगर हमने देखना हो कि 2 में कितने होंगे, तो ऑब्वियस सी बात है 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसलिए ये देखिए, हमने 40 को 5 से कर दिया मल्टीप्लाई, आंसर हमारे पास आ गया 200। अब हमने क्या कहा कि 10% ऑफ द मार्बल्स आर डिफेक्टिव। टोटल हमारे पास 5 जार में इतने मार्बल्स कितने बन रहे थे, 200। तो अगर हमने अब 10% देखना हो तो हम किसका देखेंगे, हम क्या लिखेंगे, 10%, ये मेरी परसेंट है, 10% ऑफ 200 इज इक्वल टू एक्स। एक्स क्यों, क्योंकि हमने फाइंड आउट करना है, हमें नहीं पता, तो जहाँ नहीं पता होता उधर हम एक्सपोज कर लेते हैं। तो अब हम इसे सॉल्व करेंगे जब इस तरह का सिनेरियो, ये जो मैंने आपको ये फॉर्म लिखवाई है ना, ये एक मॉडिफाइड फॉर्म है। सेम एग्जैक्टली इस तरह का आप लोगों का परसेंटेज वाले में क्वेश्चन भी आ सकता है। आप लोगों ने सिंपली क्या करना है, जहाँ ऑफ हो वहाँ आ जाएगा मल्टीप्लाई का साइन, यहाँ 200 हो जाएगा, इधर हो जाएगा, और इधर एज इट इज़ इधर आ जाएगा हमारे पास एक्स।
एंड 10 हमारे पास है। परसेंटेज का मतलब क्या होता है? 1/100। तो 1 लिखने की तो ज़रूरत नहीं है, मतलब 100 रेसिप्रोकल में आता है, तो इसलिए नीचे आ गया 100। अब इसे हम सॉल्व करते हैं। ये हमने ज़ीरो ज़ीरो से कट गए, ज़ीरो ज़ीरो से कट गए, 10 को 2 से मल्टीप्लाई किया, आंसर आ गया 20। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 20। जो ये वाला है ये थोड़ा सा मुश्किल है और ये आप लोगों को आ भी नहीं सकता क्योंकि यूसेट आपका फर्स्ट टाइम होने जा रहा है। उसके बाद अब एक ये क्वेश्चन इस तरह का देख सकते हैं कि उन्होंने कहा है कि अलोंग अ 1015 फीट लॉन्ग रोड, ये एक रोड है जो कि इतना लंबा है। स्पीड ब्रेकर आर बीइंग सेट अप एट 20 फुट इंटरवल्स। 20 फुट का यानी कि 20 कदम का इंटरवल, यानी कि उन्होंने 20 कदम है उसके बाद एक स्पीड ब्रेकर लगाया जाएगा, या लगा दिया गया है। फिर 20 कदम का फासला होगा उसके बाद, फिर 20 कदम का फासला होगा उसके बाद। इफ द फर्स्ट स्पीड ब्रेकर इज प्लेस्ड, अगर पहला स्पीड ब्रेकर रख दिया गया है एट वन एंड ऑफ द रोड, सड़क के एक तरफ, हाउ मेनी टोटल स्पीड ब्रेकर्स आर नीडेड, हमें टोटल कितने स्पीड ब्रेकर्स चाहिए होंगे। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, एक हमारे पास देखें रोड है, इमेजिन करें एक हमारे पास रोड है जिसकी लेंथ हमारे पास इतनी है कि वो इतना लंबा है, और हमें इतने स्पीड ब्रेकर हमने 20 फुट के इंटरवल्स के से सेट करने हैं। तो हम क्या करेंगे, हम सिंपली इसको डिवाइड करके देखेंगे ना कि हमें टोटल कितने चाहिए होंगे। तो जब हम इसको हमने 1015 को 20 के साथ डिवाइड करके देखा, हमारे पास आ गया 50.75। तो अब ये यहाँ पे 5 है तो मतलब ये राउंड ऑफ भी हो सकता है, तो हम इसे 50 भी कंसीडर कर सकते हैं। तो समझे हम लोग कि हमारे पास एक रोड था जिसकी लेंथ इतनी लंबी थी, हमने 20 फुट के इंटरवल से उसमें हमने वो स्पीड ब्रेकर लगाने थे, तो हमें कितने स्पीड ब्रेकर लगाने की ज़रूरत थी, तो इसलिए हमने डिवाइड किया, हमारे पास आ गया 50। लेकिन अब हमने कहा है कि हमें कितने की लगाने की ज़रूरत है, एक तो हमने लगा दिया ना, तो हमारे पास हमें 50 लगाने की ज़रूरत थी, और एक जो कि लग चुका था, इसको हमने पहले कंसीडर नहीं किया क्योंकि ये तो लग गया था। हमने पूछा कि हमसे पूछा गया कि कितने लगाने की ज़रूरत है, तो अब ये जो लग गया है इसको और जितने लगाने की ज़रूरत है उससे हम प्लस कर देंगे, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका 51। अगर नहीं बात समझे तो एक और बात बता देती हूँ, एक हमारे पास रोड है, वहाँ पे हमने कहा है कि 20 कदम के फासले से ना स्पीड ब्रेकर वहाँ पे लगाने हैं। एक स्पीड ब्रेकर लगा दिया गया है, हम कह रहे हैं कि बाकी और कितनों की ज़रूरत होगी। हमने सिंपली रोड की लेंथ को माइनस डिवाइड किया है इसके साथ कि इतने इंटरवल के फासले से हमने लगाना है, तो हमें पता चला कि हमें 50 लगाने की ज़रूरत है। लेकिन एक तो जब लग गया है, तो अब हमने टोटल देखना है ना कि टोटल कितने स्पीड ब्रेकर हैं, तो हमें 50 लगाने की ज़रूरत थी और एक लग गया था, तो हम जब टोटल देखें तो हमारे पास कितने हो जाएंगे, 50 + 1 = 51। तो यही काउंटिंग का सारा कॉन्सेप्ट है। इसके बाद नेक्स्ट हम ज्योमेट्री करेंगे, उसके बाद कॉम्बिनेशन और परमुटेशन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ऐसे टॉपिक्स हैं जिसमें से क्वेश्चन लाजमी 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 आना है। सो विश यू बेस्ट ऑफ लक एंड अपनी अच्छी से प्रेप करें, एंड कोई क्यूरी हो तो लाजमी पूछिएगा, और अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो लाजमी बताइएगा। अल्लाह हाफिज़, स्टे ट्यून्ड।